नहीं, लालू यादव ने समानता के राज लाया। हमारे बाप दादा जो झेले हैं वो बताते हैं कि देखिए लालू यादव के जमाने में वो गरीबों को हक मिला, वो अति पिछड़ों का हक मिला, दलित महादलित SC ST सबको उन्होंने हक दिलाया कि समानता के साथ पढ़ो, स्कूल में जाओ तो कोई नीच ऊंच नहीं है, सब बराबर है हम लोग। उसका उन्होंने राज किया, इसलिए किसी को पछता नहीं है। मेरा नाम सुल्तान सैफी हुआ, मोतिहारी घर हुआ मेरा। क्या वीर खेसारी जी को देखने का था कि देवा गुप्ता को? अरे देवा गुप्ता को वोट के लिए भी था, खेसारी लाल को देखने भी आया था। यही भी वोट में पलटेगी और देवा गुप्ता को जिताएगी। पहले क्यों भाजपा यहाँ जीत जाती थी 20 साल या 25 साल से? क्योंकि स्थानीय लोगों को टिकट नहीं मिलता था। ये देवा गुप्ता मोतिहारी का बेटा है, मोतिहारी का स्थानीय नेता है, इसलिए यहाँ के लोग झोली भर भर के वोट देंगे और सत्ता में परिवर्तन करेंगे और मोतिहारी की सत्ता में परिवर्तन करेंगे और नफरती सरकार उखाड़। बोलिए अगला सवाल क्या है आपका? बिहार में आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे? माननीय तेजस्वी यादव को, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हम छात्र हैं, हम नौजवान हैं, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमें यहाँ पे परिवर्तन चाहिए, इसलिए हम वोट उन्हें देंगे। लेकिन बिहार में एक नई पार्टी है जन सुराज, जो भी शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। जन सुराज को अभी देखना होगा, बहुत दिन हुआ है ना, और रोजगार की बात करती है, लेकिन खुलेआम क्यों नहीं बोलती है किसी पे? बताइए। जन सुराज अभी है, RSS का स्पॉन्सर्ड है वो जन सुराज। लेकिन आप तेजस्वी यादव को ही क्यों चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव में नई ऊर्जा है, अनुभव है। एक बात समझ लीजिए, यहाँ जो कैंडिडेट होते हैं, कोई भी होते हैं, सब लोग जबान के पक्के नहीं होते हैं, लेकिन ये देवा गुप्ता और तेजस्वी यादव जबान के पक्के हैं। नगर निगम मोतिहारी में इन्होंने 2.5 साल के अंदर में जो काम कर दिया है ना, वो पिछले 25 साल में काम नहीं हुआ था। एक कॉल पे आपका नाली सफाई होगा, आपका वार्ड पार्षद आपसे नाराज है, वार्ड पार्षद आपका काम नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट फोन करिए उनके नंबर पे, देवा गुप्ता के ऑफिस में काम नहीं होगा तो कहिएगा। लेकिन लालू जी पर बार बार आरोप लगता है कि लालू जी के राज जंगल राज। लालू जी के राज जंगल राज नहीं था। लालू यादव ने अति पिछड़ों को आगे बढ़ाया है, दलित को आगे बढ़ाया है और संजय को आगे बढ़ाया है। इसलिए बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को जो घोटाला पहले करते थे, जिनके दुआरी पे बाप दादा चप्पल निकाल के जाते थे, उन लोगों को पछता नहीं है, इसलिए कहते हैं जंगल राज है। आप बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव मुद्दा और रोजगार का बात कर रहे हैं और शिक्षा का बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव खुद 9वीं पास नहीं कर पाए तो कैसे लोगों को? एक बात बताइए, मेरा दादा परदादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हमको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया। उसका अनुभव है, वो चाहता है कि हम नहीं पढ़े तो हमारा बेटा पढ़े, और बाप दादा नहीं पढ़ा तो बेटा पढ़े, आगे बढ़े। और जहाँ तक बात है 9वीं फेल का या 9वीं पास का, उन्होंने डिग्री सर्टिफिकेट चोरी के नहीं दिखाया कि हम पोस्ट ग्रेजुएट है, हमने PhD किया है सम्राट चौधरी जैसा, मोदी जैसा नहीं दिखाया फर्जी इंटर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री। सबसे बड़ी बात यह है, वो चाहता तो अपने डिग्री MA BA नहीं बनवा लेता, उसका बाप मुख्यमंत्री था तो, लेकिन नहीं बनवाया, जो था वो हकीकत बताया। सम्राट चौधरी 7वीं पास है और अलग यूनिवर्सिटी से कमराज यूनिवर्सिटी। लेकिन बिहार लालू यादव पर बार बार आरोप लगता है कि लालू यादव परिवारवाद राजनीति करते हैं, किसी दूसरों को मौका नहीं देते। आप बता रहे हैं परिवारवाद की राजनीति कौन नहीं करते? एक बात बताइए, जो यहाँ पे बता दे रहे हैं, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर के बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, कलाकार के बेटा कलाकार बनना चाहता है। एक बात बताइए, राजनीतिक राजनेता बन गया तो क्या दिक्कत है? और परिवारवाद की बात रही, एक बात बताइए, चिराग पासवान किसका बेटा है? रामविलास पासवान। शांभवी चौधरी कौन है? अशोक चौधरी की बेटी है। कुणाल सायन किशोर कौन है? कुणाल किशोर का बेटा है। और ये शांभवी चौधरी का मतलब इसका दामाद है अशोक चौधरी का। कौन है? वो दामादे ना है भाई, तो परिवारवाद नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा नेशनल कुशवाहा को अपना मेहरारू को दिया टिकट, परिवारवाद नहीं हुआ। यहाँ पे गोविंदगंज से विधायक है राजू तिवारी को मैंने टिकट मिला है। कौन है? राजन तिवारी के भाई है। क्या परिवारवाद नहीं हुआ? और पूछिए सवाल। लेकिन लालू यादव पर चारा घोटाला लगा था, चारा घोटाला देखिए अभी आरोप चल रही है ना, और नेता में हर एक पे आरोप लगता है, हर एक पे साबित होता है, सजा तो भुगत रहे ना। जगन्नाथ मिश्रा भी उसमें थे। एक अति पिछड़ा का बेटा, एक यादव का बेटा, एक गरीब का बेटा जब आगे बढ़ता है तो 20 को मनुवादी लोग उसको चाहते हैं नीचे गिराने के लिए। आज वही झेल रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा चोर नहीं है क्या? लेकिन बीजेपी वाला लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि जब राज था उस समय 6 बजते बजते घर से बेटी बहनों को निकालना मुश्किल हो जाता है। लालू यादव ने समानता के राज लाया। हमारे बाप दादा जो झेले हैं वो बताते हैं कि देखिए लालू यादव के जमाने में वो गरीबों को हक मिला, वो अति पिछड़ों का हक मिला, दलित महादलित SC ST सबको उन्होंने हक दिलाया कि समानता के साथ पढ़ो, स्कूल में जाओ तो कोई नीच ऊंच नहीं है, सब बराबर है हम लोग। उसका उन्होंने राज किया, इसलिए किसी को पछता नहीं है।
लेकिन लालू जी के पहले कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया है, शराबबंदी किया था, हम जानते हैं 1977 में बने थे मुख्यमंत्री, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ किया था। लेकिन उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए, लोहिया के रास्ते पर चलते हुए, जेपी के रास्ते पर चलते हुए लालू यादव उन्हीं के प्रोडक्ट हैं और उनसे भी अच्छा करके दिखाए हैं। लेकिन इसमें लालू जी को क्यों वाहवाही मिलना चाहिए? लालू यादव ने उन्होंने खुलेआम किया है, उनको वे तो केवल एक नींव रखे थे कर्पूरी ठाकुर, लेकिन इन्होंने पूरा घर बनाया, इसलिए उनको श्रेय मिलना चाहिए। इन्होंने खुलेआम मंच से सबको पढ़ने का आह्वान किया था, कहा था जो पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़ेगा आगे।